ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 85 श्लोक क्रमांक 7। कांतिस्तेजः प्रभासत्ता चंद्राग्नि अर्कर्ष विद्युता यत् स्थैर्यं भूभृतां भूमिर्गन्धो अर्थतो भवान्। कांतिस्तेजः प्रभासत्ता चंद्राग्नि अर्कर्ष विद्युता यत् स्थैर्यं भूभृतां भूमिर्गन्धो अर्थतो भवान्। कांतिस्तेजः प्रभासत्ता चंद्राग्नि अर्कर्ष विद्युता यत् स्थैर्यं भूभृतां भूमिर्गन्धो अर्थतो भवान्। कांतिस्तेजा प्रभासत्ता चंद्राग्न्यकर्ष विद्युता यस्थैर्यं भूभृतां वृत्तिर्गन्धोऽर्थतो भवान्। कांतिस्तेजः प्रभासत्ता शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। कांति आकर्षक चमक, तेजः चटक, प्रभा प्रकाश, सत्ता तथा विशिष्ट अस्तित्व, चंद्र चंद्रमा, अग्नि आग, अर्क सूर्य, ऋष तारे, विद्युता तथा बिजली के, यत जो, स्थैर्य स्थायित्व, भूभूता पर्वतों के, भूमि पृथ्वी के, वृत्ति धारण शक्ति का गुण, गंधः सुगंधि, अर्थतः सचमुच, भवान आप। अनुवाद। चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की चमक, तारों का टिमटिमाना, बिजली की दमक, पर्वतों का स्थायित्व तथा पृथ्वी की सुगंध एवं धारण शक्ति, ये सब वास्तव में आप ही हैं। तात्पर्य। श्री वसुदेव द्वारा कृष्ण को यह बतलाना कि वे ही सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, बिजली तथा अग्नि के सार हैं, वास्तव में श्रुति तथा स्मृति दोनों ही में इस मत की पुष्टि की गई है। उदाहरणार्थ श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकः नेमा विदुतो भांति कुतोयमग्नि तमेव भांति मनोभति सर्व तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वहाँ ना तो सूर्य चमकता है, न चंद्रमा, न तारे, न बिजली,
तो फिर सामान्य अग्नि के बारे में क्या कहा जाए? यह तो आध्यात्मिक आकाश के तेज का प्रतिबिंब है कि अन्य सारी वस्तुएं प्रकाश देती हैं और इस तरह उसकी चमक से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यद आदित्यगतं तेजो जगत भाष्यतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ ततेजो विधिमामकम्। सूर्य का तेज जो कि सारे जगत के अंधकार को दूर करता है मुझसे उत्पन्न है, तथा चंद्रमा और अग्नि का तेज भी मुझी से उत्पन्न है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांशं श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये विशेष अध्याय है जिसका शीर्षक है कृष्ण द्वारा वसुदेव को उपदेश दिया जाना। तो हम देखते हैं कि जो 5 मूल रस हैं जिसमें भक्त जो है भगवान के साथ में आदान प्रदान करते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य रस। और ये जितने भी रस हैं इसमें जो दास भाव है वो सभी रसों में रहता है। तो जो साख्य है, वात्सल्य है, माधुर्य है, उसमें भी दास भाव रहता है। अब इसके अंदर भी 2 प्रकार के भाव रहते हैं। तो जो वैकुंठ जगत है उसमें ऐश्वर्य भाव प्रधान रहता है। तो दास्य है, साख्य है, वात्सल्य है, माधुर्य है, लेकिन हर जगह पर एक ऐश्वर्य भाव भी है। तो वैकुंठ जगत में जिनके पास में दास भाव है तो दास के रूप में सेवा तो करते हैं, लेकिन उनके मन में ये भी भाव रहता है कि ये हमसे बहुत बड़े हैं, बहुत सम्मानीय हैं, बहुत ऊंचे हैं, इसलिए भी सेवा करना है। साख्य भाव भी रहता है, लेकिन उनको पता है कि नहीं ये हमसे बड़े हैं। वात्सल्य भाव भी रहता है, लेकिन उनको पता रहता है ये थोड़े स्पेशल हैं। माधुर्य भाव भी रहता है, लेकिन उनको पता रहता है कि ये थोड़े विशेष हैं। लेकिन जब हम वृंदावन में देखते हैं तो वृंदावन में ये जो रस हैं इनके साथ में माधुर्य भाव रहता है। तो दास्य भाव है, लेकिन जो उसका फाउंडेशन है वो क्या है? माधुर्य है। तो दास के रूप में सेवा करता है, लेकिन उसके हृदय में ये भाव नहीं रहता कि मुझसे बड़े हैं। तो आप देखेंगे अगर किसी व्यक्ति को आप सेवा करते हैं बिना ये ज्ञान के कि ये हमसे बड़े हैं, तो उसमें प्रेम की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे कई बार हो सकता है कोई आपसे जूनियर हो, कोई नया भक्त हो, लेकिन आपका उससे बहुत ज़्यादा प्रेम है, तो आप उसको भी सेवा करने का
कोशिश करेंगे, जबकि आपके मन में ये भाव नहीं है कि मुझसे बड़ा है, लेकिन क्या एक भाव आ रहा है कि आपका उसके प्रति स्नेह वाला संबंध है। तो जो वृंदावन जगत है उसमें हर संबंध में जो है सिर्फ प्रेम है, और वहाँ पर बिल्कुल भी ये भाव नहीं है कि ये ऐश्वर्य है या ये हमसे बड़े हैं या ये विशेष है। लेकिन जो द्वारका जगत है या जो वैकुंठ जगत है उसमें हर रिश्ते में एक ऐश्वर्य भाव भी रहता है। अब यहाँ पर जब वसुदेव और देवकी जो हैं, जब वो वहाँ पर आते हैं तो वसुदेव देवकी जब कृष्ण का गुणगान सुनते हैं सारे ऋषि मुनि से, तो उनका वात्सल्य भाव बहुत ज़्यादा है देवकी और वसुदेव का। और ये जितने भी भाव होते हैं इसमें आप देखेंगे जो वृंदावन में तो दास्य माधुर्य है, साख्य माधुर्य है, वात्सल्य माधुर्य है, माधुर्य माधुर्य है। तो जो माधुर्य माधुर्य है उसमें आप कितना भी गुणगान कीजिए कृष्ण की भगवत्ता का, कितना भी वखान कीजिए कि कृष्ण कितने महान हैं, उनके कानों में वो बात घुसती नहीं है। तो आप कभी भी नहीं देखोगे कि राधा रानी को ऐसा लगा कि अरे कृष्ण तो इतने महान हैं। कभी आप नहीं देखोगे कि गोपियों को ऐसा लगा कि अरे हमको तो पता नहीं था कृष्ण इतने महान हैं। तो माधुर्य माधुर्य में वो कितना भी आप कोशिश कीजिए वो ऐश्वर्य का मिश्रण नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर वात्सल्य है, माधुर्य है, तो आप देखेंगे कुछ समय के लिए उनको थोड़ा सा संशय हो जाता है। जैसे हम देखते हैं यशोदा मैया जब कृष्ण भगवान के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखी तो थोड़े समय के लिए वो चकित हो गई कि ये क्या है, लेकिन उसके बाद में वापस जो उनका माधुर्य है वो वापस हावी हो जाता है और वो वापस वो भूल जाते हैं। ऐसा है। वैसे साख्य में आप देखोगे जब जो छोटे से गो बालक थे, जब उन्होंने कृष्ण को देखा कि उन्होंने दो जो पेड़ हैं वो कैसे गिरा दिए, तो तुरंत उनको लगा अरे कृष्ण ने पेड़ गिरा दिए, इतने मजबूत, इतने भारी, इतने बड़े पेड़। लेकिन फिर उनके जो बाकी जो सीनियर गोपास थे, सीनियर जन थे, जब वो आए तो उन्होंने बताया ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो फिर उनका भाव जो है बदल गया। तो हम देखते हैं कि बाकी भाव में कुछ समय के लिए उनको थोड़ा संशय हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर ऐश्वर्य की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पर जब वो भगवान के ऐश्वर्य के बारे में सुनते हैं तो उनको मन में संशय आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब देवकी और वसुदेव इतना ज़्यादा भगवान का गुणगान सुने ऋषि मुनियों से, तो उनके मन में थोड़ा संशय आ गया कि अरे जिसको हम अपना कृष्ण मानते थे वो तो बहुत विशेष व्यक्ति निकला। वैसे ही आप देखोगे जब अर्जुन ने विश्वरूप देखा कृष्ण भगवान का तो अर्जुन भी विलाप करने लगे, अरे मैं तो आपको अपना दोस्त मानता था, लेकिन अभी पता चला आप तो इतने महान हैं, माफ़ करना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपकी प्लेट से कुछ निकाल के खा लेता था, आपके साथ कभी सो जाता था, कई बार आपका टावल ले लेता था। तो इस प्रकार से वो बोलने लग जाते हैं कि अरे आप तो बहुत महान हैं। तो यहाँ पर ही जब ये श्रवण किए तो वसुदेव के मन में भी ये भाव आ गया। अब ये जितने भी श्लोक हैं वसुदेव जी कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं कि आप ही सब कुछ हो, सब कुछ आपसे ही आता है, सबके आधार आप ही हो, सबके सार आप ही हो, सब कुछ आप ही हो। इस प्रकार से तो हम देखते हैं कि हेयरिंग में कितना शक्ति है। यहाँ पर उनका पहले ही से भगवान के प्रति एक प्रेममय संबंध स्थापित हो चुका है, फिर भी जब वो भगवान का गुणगान सुन रहे हैं तो उससे प्रभावित हो जा रहे हैं, और आगे चलकर भगवान इस प्रकार का जो उन्होंने श्रवण किया है तो उसको भुलाने का कोशिश करेंगे। तो आप देखिए उनका एक प्रकार का रिश्ता है भगवान के साथ में, उसके बाद भी जब वो श्रवण करते हैं भगवान की भगवत्ता का तो उनको वो प्रभावित कर देता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं हमारे जीवन में तो बिल्कुल भी अभी अनुभव नहीं है हमारे को भगवान से संबंध के बारे में, लेकिन अगर हम भी अच्छी तरीके से श्रवण करेंगे तो कितना वो हमारे ऊपर भी प्रभाव डालेगा। तो प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदर तात्पर्य है, क्योंकि जो साधक भक्त है, आरबी में एक ऐसा कहावत है कि when path is clear focus on the goal, when path is not clear focus on the path। आरबी में एक ऐसा कहावत है कि जब रास्ता अच्छा हो तो मंजिल को देखो, जब रास्ता खराब हो तो रास्ते को देखो। क्योंकि गिर जाओगे ना, मंजिल को देखोगे तो रास्ता खराब है। तो जो साधका भक्त है वो एस्पायर तो कर सकता है प्रयोजन का, लेकिन अगर साधना ही अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है तो उसको ज़्यादा ध्यान कहाँ देना चाहिए? साधना में देना चाहिए। अब साधना अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है और वो प्रयोजन की तरफ देख रहा है तो क्या होगा? उसको दिक्कत होगा।
तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक तात्पर्य में बताते हैं कि अगर किसी को अच्छी तरीके से श्रवण करना है, रैप्ट हेयरिंग करना है, तो क्या करना पड़ेगा उसको? तो प्रभुपाद जी बताते हैं उसके लिए ही शुड बी प्योर इन माइंड, जो मन है उसमें शुद्ध होना चाहिए। तो कोई बोलेगा अरे मन में शुद्ध कैसे हो? तो फिर प्रभुपाद जी बताते हैं मन में अगर वो शुद्ध हो सकता है अगर वो प्योर है ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। तो आप देखिए कितना व्यवहारिक रूप में प्रभुपाद जी उसको लेके आ जाते हैं कि अगर आपको अच्छा श्रवण करना है तो मन शुद्ध होना चाहिए। और मन कैसे शुद्ध होगा? जब आपका खाना, सोना, मैथुन जीवन और जो है आपका डिफेंडिंग, ये जो है शुद्ध होगा इस प्रकार से। तो हम देखते हैं कि शास्त्रों में साधक के लिए ये जो चीज़ें हैं इन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इन पे काम करेंगे तब हमारा मन शांत होगा, तब हम भगवान का जो गुणगान है उसको अच्छी तरीके से श्रवण कर पाएंगे। वरना हम देखते हैं कि कई बार अगर हम बैठे भी हैं क्लास में, लेकिन अगर हमारा मन शांत नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, तो हम बैठे हैं लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ सुन नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा एक एक्सपीरियंस होता है, कई बार भक्तों को हम पॉइंट शेयर करते हैं कि प्रभु ये इस आज की क्लास में बोला, आज की क्लास में बोला था ये। इस प्रकार से भक्त कई बार बोलते हैं क्योंकि वो उस समय पर उनका वो निकल गया ऐसा। तो क्यों? क्योंकि उनका जो मन है वो कहीं और चला गया था ऐसा। तो शास्त्र में बताया गया है कि अगर हमारा ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग प्योर होगा तो जो है ये जो चीज़ है हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हम साधना भक्ति है उसको हम कर सकते हैं। तो भागवतम में बहुत अलग अलग जगह श्लोक है। तो चैतन्य चरितामृत में जब स्वरूप दामोदर जी जो हैं जब चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं अभी जो है सिंह द्वार पे खड़े होकर भिक्षा मांग रहे हैं, तो फिर चैतन्य महाप्रभु जो है स्वरूप दामोदर जी को कुछ श्लोक जो हैं वो बोलते हैं जो बहुत सुंदर हैं। सुना तुष्ट हैया प्रभु कहिते लागिला, भाल कैला वैरागीर धर्म आचारिला। तो महाप्रभु बता रहे हैं कि महाप्रभु पहले बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, और फिर महाप्रभु क्या बताते हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो बिल्कुल उस प्रकार के व्यक्ति के तरह बर्ताव कर रहे हैं जो रिनाउंस ऑर्डर में है, जो एक वैरागी है। और फिर क्या बता रहे हैं? वैरागी करीबे सदा नाम संकीर्तन, मांगिया खाइया करे जीवन रक्षण। तो यहाँ बताया गया है, महाप्रभु बता रहे हैं कि जो वैरागी है उसको हमेशा भगवान का नाम जो है वो निरंतर लेना चाहिए। और उसको कैसे खाना चाहिए? भिक्षा मांगकर खाना चाहिए। और कितना खाना चाहिए? जितना उसका जो जीवन है वो चल सके। फिर महाप्रभु बताते हैं वैरागी हैया ये बा करे परापेक्षा, कार्य सिद्धि नहीं कृष्ण करे न उपेक्षा। तो यहाँ क्या बताया है कि जो वैरागी है उसको किसी पे भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर वो निर्भर रहता है तो वो विफल हो जाएगा और कृष्ण उसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि वैरागी को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। तो कोई थोड़ा इसको गलत समझ सकता है, लेकिन वैदिक जो शास्त्र हैं वो बताते हैं मटेरियली हमको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, स्पिरिचुअली डिपेंडेंट रहना चाहिए। अगर आप मटेरियली डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आप कभी भी शुद्ध वैष्णव नहीं बन सकते हैं, वही यहाँ पर बताया गया। तो वैदिक जो हमारा संस्कृति था उसमें गुरुकुल में बच्चे को सब कुछ सिखाया जाता था। आपको कुकिंग कैसे करना है, थोड़ा खाना बनाना आना चाहिए, कहाँ पर आपको सोना है सोना आना चाहिए, किस प्रकार से लोगों से डील करना है वो डील करना आना चाहिए, किस प्रकार से सर्दी ज़्यादा लग रही है कपड़े कम हैं तो कैसे आपको अपने आप को बचाना है, भूख ज़्यादा लग रही है खाने को कम है तो कैसे आपको अपने आप को रक्षा करना है, कोई अगर आपको प्रहार कर रहा है तो सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। सब चीज़ की विद्या दी जाती थी जिससे कि वो मटेरियली क्या रहे? इंडिपेंडेंट।
तब तो भगवान का आश्रय लेगा स्पिरिचुअल चीज़ के लिए। मटेरियली उसके बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है तो भगवान के पास भी आएगा तो क्या चीज़ मांगेगा? मटेरियली चीज़ मांगेगा। तो आप देखना वैदिक जो हमारी संस्कृति थी उसमें व्यक्ति को पूरी तरीके से ट्रेन किया जाता था। जब भगवान राम को ये पता चलता है कि मुझे वनवास जाना है तो तुरंत भगवान राम जो है स्माइल करते हैं और अपने गुरु को याद करते हैं कि मेरे गुरु ने आज ही के दिन के लिए तैयार किया था और मैं तो तैयार हूँ। मुझे पता है जंगल में कहाँ सोना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे जाना है। ऐसा है। तो ये वैदिक हमारी संस्कृति है। जय श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की जय, श्री श्री जानकी जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कई बार बच्चा जो है उसको जूतों के रस्सी बांधना भी नहीं आता है, माँ रस्सी बांधती है। कई बच्चा है उसको कॉलेज में भी है, स्कूल में भी कई बार माँ लेके जा रही है, उसको बिल्कुल भी खाना नहीं आता है, माँ खिला रही है। कई बार बहुत समय तक माँ ही उसको पाउडर लगाएगी, माँ ही उसको कपड़े पहनाएगी। तो इस प्रकार से वो सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्रेम दिखा रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। लेकिन आप वैदिक संस्कृति देखोगे जानवरों में भी, जब जानवर थोड़ा जैसे माँ गाय भी रहती है, जो गाय का बछड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो जो गाय होती है उसको चलना सिखाती है। बार बार अगर माँ के पास में आएगा तो किक मारती है, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। तो जानवर में आप देखना जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी माँ उसको संघर्ष करना सिखाती है। संघर्ष करो, जीना सीखो जिंदगी में, कब तक मेरे ऊपर निर्भर रहोगे। इस प्रकार से ये जीवन की एक सच्चाई है। तो कई बार लेकिन हमारे अंदर अगर भरता भाव रहता है तो हम मटेरियली लोगों को अपने ऊपर आश्रित होने में हमको एक आनंद आता है। लेकिन सही टीचर वो है जो लोगों को मटेरियली इंडिपेंडेंट करना ट्रेन करे या उनको सिखाए। तो महाप्रभु यहाँ पर बता रहे हैं कि जो वैरागी है उसको किसी पर भी भौतिक चीज़ों के लिए निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा तो भगवान उसको निग्लेक्ट करेंगे और उसे सिर्फ भगवान का आश्रय लेना चाहिए और अपना भक्ति करना चाहिए। वैरागी हया करे जीवर लालसा, परमार्थ यार हयर सिर वस। फिर बताया है कि अगर जो वैरागी हैं अगर वो जीव की लालसा के लिए इधर उधर भोजन के लिए जाएंगे तो क्या होगा, उनका परमार्थ, परमार्थ मतलब जो उनका सबसे उच्च प्रयोजन है वो चला जाएगा। और वो किसके दास बन जाएंगे? कृष्ण भगवान के दास तो नहीं बनेंगे, लेकिन वो किसके दास बन जाएंगे? अपने खुद जीवा के दास बन जाएंगे। वैराग्य कृत्य सदा नाम संकीर्तन, शाक पत्र फल मूले उदर भरन। तो जो वैरागी है उसका काम है कि हमेशा भगवान का नाम जप करे और अपना जो पेट है जो भी मिल रहा है उससे संतुष्ट रहे। इस प्रकार से कमल लोचन प्रभु एक स्टेटमेंट बता रहे थे कि वन लूजेस ट्रू हैप्पीनेस व्हेन ही गिव्स प्रायोरिटी टू क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो बता रहे थे कि हम जो है अपनी सच्ची खुशी उसको गवा देंगे अगर हम इस दुनिया की अच्छी चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे लेकिन अपना जीवन अच्छा बनाने में ध्यान नहीं देंगे। अगर हम क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर रखेंगे। फिर बता रहे हैं जीवेर लालसाय इत्युतिधाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाया। तो अगर हम जीव की लालसा से इधर उधर जाएंगे तो क्या होगा, हम कृष्ण भगवान को नहीं पा पाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने स्वरूप दामोदर जी को शिक्षाएं दी। तो हम देखते हैं कि भागवतम में भी खास करके जीवा के बारे में बहुत जगह बताया गया है, क्योंकि जो जीवा है उसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। और जीवा के दो कार्य हैं, एक है खाना, एक है बोलना। ऐसा है। तो जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री रहते हैं उसमें अगर कोई नया वैरागी आता है, उनको मॉन्क बोलते हैं वहाँ पर, तो जो वैरागी आता है बोलता है कि मुझे यहाँ पर ज्वाइन करना है, मुझे वैरागी का जीवन जीना है, तो सबसे पहले बोलते हैं आप मौन व्रत धारण कीजिए। पहले मुझे जानना है शांत,
2 महीने के लिए बिल्कुल भी उसको बोलने नहीं देते हैं। बोलते हैं आपको कुछ नहीं बोलना है, बोले मेरे को थोड़ा पता करना है कैसे ट्रेनिंग होगा, कैसे आगे वाले, कुछ नहीं, 2 महीना आप चुपचाप रहिए। तो इससे क्या होता है, ये बहुत बड़ा साइंस है। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है तो उसका चेतना हमेशा बाहर रहता है, एक्सटर्नल रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत कम बोलता है तो उसका चेतना इंटरनल हो जाता है। तो आप कभी ट्राई कीजिए, मैं ट्राई किया हूँ एक बार। एक एकादशी को मैं बिल्कुल भी बोला नहीं था, सिर्फ चैंटिंग करता था और रीडिंग किया था। तो आप मौन व्रत धारण कीजिए 1 दिन का, तो आप देखना आपका चेतना बहुत अंदर आ जाएगा। तो आपको बहुत लगेगा कि मैं कितना पतित हूँ, आपके खुद के अनर्थ आपको दिखने लग जाएंगे। तो बुद्धिस्ट में वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 2 महीने के बाद में वो बहुत विनम्र हो जाता है, क्योंकि उसको अंदर का कचरा दिख जाता है, फिर उसका ट्रेनिंग चालू करते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर बहुत बोलता रहता है तो उसको सिर्फ बाहर कचरा दिखाई देता है, इस भक्त में दिक्कत है, इस समाज में दिक्कत है, इस सिस्टम में दिक्कत है, इस मंदिर में दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, वहाँ दिक्कत है। लेकिन उसकी दिक्कत क्या है कि वो अंदर नहीं देख रहा है ऐसा। तो जो ये जीवा है ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पर ये बहुत विशेष श्लोक हैं। तो इसमें बताया जाता है कि जैसे जो मछली है उसको पकड़ने के लिए मछुआरा क्या करता है, एक हुक में कुछ मांस लगा के टांग देता है, और मछली को पर्याप्त मात्रा में पानी में काफ़ी कुछ है खाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो नया मांस देखती है तो बहुत खुश हो जाती है कि अरे ये तो नया विशेष कोई आइटम है जो खाया नहीं। और बोले ऐसे पड़ा हुआ है, पता नहीं किसी की नज़र भी नहीं जा रही है, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी नज़र सबसे पहले गई इसके ऊपर, और इससे पहले कोई और आए मुझे जाकर इसे ले लेना चाहिए। तो तुरंत जो है तेज से जाती है और तेज से जाके जो है उस हुक में जो मांस है उसको खा लेती है। और मछुआरा भी बड़ा चालाक है, वो इंतज़ार करता है जब मछली उसको पूरा खा लेती है और हुक जो उसके पेट में चला जाता है, तब जो है मछुआरा खींचता है। और जब हुक उसके पेट में लगता है तब मछली को समझ में आता है कि अरे अब तो हमारा जीवन चला गया ऐसा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो मनुष्य है उनका जो ये इंद्रिय है वो कितना मजबूत होगा, जब जानवरों में ये इंद्रिय इतना मजबूत रहता है। तो अगर कोई इस टंग के बहकावे में आता है तो वो क्या होता है, उसका पूरा जिंदगी चला जाता है। फिर कोई सोच सकता है कि मैं टंग को कैसे कंट्रोल करूं, मैं फास्ट करूंगा। तो इस श्लोक में बताया जाता है कि अगर आप व्रत करते हो तो आपके सारे इंद्रियां आपके वश में आ जाती हैं, सिर्फ आपके जीवा को छोड़ के, आपके टंग को छोड़ के आप अगर कभी ऑब्जर्व करोगे, जैसे निर्जल एकादशी रहता है तो उस दिन हम कुछ नहीं खाते हैं, तो आप देखना हमारी सारी इंद्रियां हमारे वश में आ जाती हैं। उस दिन अगर कोई आपके पास में जाएगा, प्रभु जी आपके डिपार्टमेंट का गाड़ी कोई दूसरा भक्त ले गया, बिना पूछे, ले जाने तो, प्रभु जी वो आपके बारे में ऐसा बोल रहा है, बोलने तो। उस समय पर आप देख सकते हो दैट कैसे जो व्यक्ति है बहुत संतुष्ट है, ना उसको एनवी आएगा, ना क्रोध आएगा, ना लस्ट आएगा। अगर बहुत सुंदर कोई कन्या आ भी गई उसके सामने, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि सारी इंद्रियां उसके वश में है, क्योंकि कुछ खाया नहीं है। लेकिन जो टंग है वो अपना पावर बढ़ाता है कि कल इतना खाऊंगा ना, इसने मेरे को इतना तंग किया है आज, कल देखना ऐसा। तो 1942 में भारत में एक ड्रॉट आया था, सूखापन पड़ा था। तो जब सूखापन पड़ा था तो बहुत सारे लोगों को कई समय के लिए, कई दिनों के लिए कुछ खाने को नहीं मिला। तो उसके बाद में सरकार थोड़ा एक्टिव हुई, तो सरकार फिर अलग अलग जगह जाके, गांव में जा जाके बहुत सारा चीज़ देने लगी। फिर लोगों ने इतना खाया कि सूखे से लोग नहीं मरे, लेकिन ज़्यादा खा के लोग मर गए। ये असली घटना है, 1942 में हुई है कि जो सूखा पड़ा और जो खाली पेट लोग रहे थे उससे नहीं मरे, लेकिन बाद में जो सरकार ने पर्याप्त मात्रा में सामग्री दी, जो 1 महीने के लिए दी थी, लेकिन शायद उन्होंने 2-3 दिन में ही उसको ख़त्म करके अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। तो ये टंग का स्वभाव है, जीवा का स्वभाव है। कोई बोलेगा अगर मैं फास्टिंग से कंट्रोल कर लूंगा तो वो भी नहीं कर पाओगे आप। उसके बाद ये बहुत अच्छा श्लोक है, इसमें बताया गया है कि कोई बोलता है कि मैंने अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर लिया है, लेकिन अगर उसका जीवा वश में नहीं है, इसका मतलब उसकी कोई भी इंद्रिय वश में नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है उसकी जीवा उसके वश में है, तो इसका मतलब उसने सारी इंद्रियां वश में कर ली हैं।
तो बैरोमीटर क्या है, चेक करने का तरीका क्या है, किसकी इंद्रियां कितनी उसके वश में है, वो है उसका जीवा। अगर किसी का जीवा नियंत्रण में नहीं है तो उसका बेली ज़्यादा भरेगा, उसके जेनिटल्स जो हैं उसको एजिटेट करेंगे और वो फॉल कर सकता है। तो इसलिए मापदंड क्या है, कौन कितना इंद्रिय संयम रखता है, किसका जीवा कितना उसके नियंत्रण में है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भले किसी ने सारी इंद्रियां अपने वश में कर ली हैं लेकिन जीवा को नहीं किया है, तो ये आप बोल नहीं सकते कि उसने इंद्रियां अपने वश में कर ली हैं। लेकिन अगर उसने जीवा अपने वश में कर ली है तो आप बोल सकते हो कि उसने सारी इंद्रियां अपने वश में कर ली हैं। तो प्रभुपाद जी भी एक बहुत सुंदर तात्पर्य है, 4 स्कंद में आता है पुरंजन उपाख्याय में, तो बताते हैं। सेलेक्ट क्या किया, तो ये पुरंजन उपाख्या का सेक्शन है। तो इसमें आपको पता होगा जो नारद मुनि हैं ये कहानी बता रहे हैं, और नारद मुनि बताते हैं जो पुरंजन है वो एक दिन बहुत अच्छी तरीके से डिनर खाता है और उसका जो पेट है भर जाता है और उसके हृदय में उसको आनंद महसूस होता है क्योंकि अच्छा खाना खाता है। लेकिन इंस्टेड ऑफ बीइंग एलिवेटेड टू हायर कॉन्शियसनेस ही बिकम्स कैप्टिवेटेड बाय क्यूपिड। प्रभुपाद जी लिखते हैं उसकी चेतना का विकास होने के जगह क्या होता है, कामदेव उसके ऊपर आक्रमण कर देता है और वो फिर तुरंत जो है ढूंढने लग जाता है मेरी पत्नी कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर परपोट है प्रभुपाद जी का इसमें। तो इसमें प्रभुपाद जी लिखे हुए हैं, जब कोई व्यक्ति अपने गुरु से दीक्षा लेता है तो वो अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करता है और वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाता है जो शास्त्रों में मना किया गया है, वो सिर्फ सात्विक खाना जो है उसको खाता है। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं लेकिन समटाइम्स, लेकिन कई बार हमने देखा है कि जो दीक्षित भक्त है वो प्रसाद के नाम पे ईट्स वेरी लग्जीरियस फूड स्टफ, प्रसाद के नाम पे बहुत ज़्यादा लग्जीरियस को क्या बोलेंगे, हाँ, बहुत ज़्यादा आलीशान भोजन खाता है प्रसाद के नाम पे। और फिर क्या बताया है, ड्यू टू हिज पास्ट सिंफुल लाइफ, उसके जो पिछला पापमय जीवन है उसके कारण क्या होता है, कामदेव उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं ये साफ साफ देखा गया है, प्रभुपाद जी लिखते हैं इट इज़ क्लियरली विजिबल, ये साफ साफ देखा गया है जब कोई नया भक्त जो है जो भक्ति करता है जब ज़्यादा खाता है तो क्या होता है, उसका पतन हो जाता है। भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने की जगह क्या होता है, कामदेव उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं द सो कॉल्ड ब्रह्मचारी बिकम्स एजिटेटेड बाय वुमेन, ये जो नाम का ब्रह्मचारी है ये एक औरत से आकर्षक महसूस करने लग जाता है। और प्रभुपाद जी इतना बता रहे हैं कि मानो किसी ने वानप्रस्थ ले लिया है, पत्नी को छोड़ दिया है लेकिन अपनी जीवा पे नियंत्रण नहीं कर रहा है और ज़्यादा खा लेता है, तो वो इतना एजिटेट हो जाएगा और हो सकता है कि उससे अपनी पत्नी मिले ना, क्योंकि वानप्रस्थ लेके आया है, तो किसी दूसरी औरत के साथ में संग कर बैठेगा। ये इंद्रियां जो है इतनी ताकतवर है, जो कामदेव का आक्रमण है इतना ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ये आप परपोट पढ़ेंगे तो बहुत ही अलार्मिंग परपोट है। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए, अगर कोई जो है अपनी पत्नी को छोड़ के भक्तों के साथ रहने लग जाता है लेकिन पिछले जन्म के जो पापमय कर्म हैं उसकी वजह से वापस जो है वो गिर जाता है और फिर टेक्स अनदर वाइफ फॉर सेक्स एंजॉयमेंट, ऐसा। तो हम देखते हैं एक बार प्रभुपाद जी जो है दूध के बारे में बहुत गुणगान किए थे क्लास में कि जो दूध है बहुत अच्छा है। तो एक भक्त ने जो है बहुत सारा दूध पी लिया और उसका पेट खराब हो गया। तो फिर कुछ भक्तों ने प्रभुपाद जी को बताया कि प्रभुपाद जी आपने दूध का गुणगान किया, इसने बहुत दूध पी लिया, अभी पेट खराब हो गया। फिर प्रभुपाद जी उनको बताए सतोगुण वाली चीज़ भी अगर अधिक मात्रा में आप लेंगे तो रासिक हो जाती है।
तो सत्वगुण वाली भी चीज हमें किस मात्रा में लेना है, कम मात्रा में लेना है। तो यहाँ पर ये बताते हैं ऐसा। तो इनके सुंदर तात्पर्य हैं। तो मुख्यतर करके प्रभुपाद जी जो चीज़ बताते हैं कि अगर हमें प्योर ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो 4 सिद्धांत हैं। पहला है कि हमें ये चीज़ें उसी प्रकार करनी चाहिए जो शास्त्र में बताई गई हैं। तो पहला है सैंक्शन, राजश्याम प्रभु जी भी इसको बताते हैं, सैंक्शन, सैंक्टिफाइड, रेगुलेटेड एंड विथ पर्पस। तो ये 4 चीज़ हैं। पहला है सैंक्शन, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, जो है हमें देखना है कितना शास्त्र में बताया गया है। और जो प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं इस्कॉन के भक्त लोग हैं, हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इसके बारे में। तो हमारे पास में एक डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रभुपाद जी खाने के बारे में क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी स्लीपिंग के बारे में क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी मैथुन जीवन के बारे में क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी डिफेंडिंग के बारे में क्या बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो प्रभुपाद जी बताते हैं, आचार्य बताते हैं, जो शास्त्र में बताया गया है उसी के अनुसार ये कार्य करने चाहिए। तो पहला है सैंक्शन, तो ईटिंग जो है उसमें क्या क्या सैंक्शन है तो वही हमको खाना चाहिए। दूसरा है सैंक्टिफाइड, सैंक्टिफाइड मतलब कि जैसे कि खाना है वो भगवान को अर्पित होके खाना चाहिए, ऐसा है। तो अगर हम भगवान को अर्पित करके खाना खाएंगे तो क्या हो जाता है, सैंक्टिफाइड हो जाता है। तो भगवान को अर्पित कब कर सकते हैं, जब वो प्रसाद खाना है एक भक्त ने बनाया है और एक भक्त उसको अर्पण कर रहा है भगवान को, तो हो जाता है। कई बार कुछ भक्त लोगों में ये धारणा है कि बाहर से कुछ भी खरीद लीजिए, उसमें तुलसी लगा के भगवान को अर्पण कर दीजिए, तो वो फिर भगवान उसको उसी प्रकार से स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर किसी भक्त ने बनाया है और फिर उसको भगवान को अर्पण किया जा रहा है तो वो अच्छी तरीके से प्रसाद हो जाता है। तो दूसरा है सैंक्टिफाइड। और तीसरा है रेगुलेशन, कि ये करने के बाद भी हमको रेगुलेटेड वे में खाना चाहिए। तो शास्त्रों में ये मना नहीं किया गया कि आप कम खाइए या ज़्यादा खाइए, आपको देखना है आप कितना पचा सकते हैं और कितना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हर किसी का जो शक्ति है पचाने का, खाने का, मेहनत करने का, वो अलग है। लेकिन हर व्यक्ति को अपना खुद मापदंड निकालना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा कि मेरे लिए कितना जो खाना है, भोजन है, मेरे लिए कितना वो मेरे को मदद करता है, कितना मैं पचा सकता हूँ, कितना मेरे को जो शक्ति चाहिए स्वास्थ्य को रखने के लिए वो ज़रूरत है। तो तीसरा है रेगुलेशन। और चौथा बहुत ज़रूरी है पर्पस। जब हम किसी एक्टिविटी को पर्पस याद कर कर करते हैं तो हम उस एक्टिविटी को पर्पस से अलाइन कर पाते हैं। जैसे हम खाना क्यों खाते हैं, स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए और अपने शरीर में शक्ति के लिए, है ना। तो अगर हम ये ध्यान में रख के भोजन को स्वीकार करेंगे तो फिर उसी माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे हमारे इस पर्पस को लेके। आप देखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं, जब वो गा रहे हैं, शरीरा विद्याजाल जड़ेंद्रिय ताहे काल, जीव फैले विषय सागरे, ताड़ मते जीवाती लोमय सुदुर्मति, कृष्ण बड़ो दयोमय। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या बता रहे हैं, हे भगवान मेरा जो जीवा है कितना पागल कर देता है मेरे को, इतना मुश्किल है इसको नियंत्रण में करना, लेकिन आप कितने दयावान हो, आप कितने कृपावान हो, आप प्रसाद के रूप में आ गए हो। तो अगर हम प्रसाद खा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है कि भगवान इतने कृपालु हैं कि मैं अपने जीवा को नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए प्रसाद के रूप में प्रकट है। अभी प्रसाद खाकर मुझे जीवा को नियंत्रण करना है। प्रसाद का उद्देश्य जीवा को अनियंत्रण करना नहीं है, प्रसाद का उद्देश्य है जीवा को नियंत्रण करना। भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो प्रसाद के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं और हमको एक सुगम तरीका दे रहे हैं कि हम प्रसाद के माध्यम से धीरे धीरे करके अपना जो जीवा है उसको क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे, ऐसा है। तो अगर हम उद्देश्य को ध्यान में रख के कार्य करते हैं तो उस कार्य को उद्देश्य की दिशा में लेके जा सकते हैं। अगर हम उद्देश्य को ध्यान में रखे बिना कार्य करते हैं तो कार्य हमें उद्देश्य से विपरीत दिशा में लेके चला जाता है। तो वैसे ही जब हम भोजन करते हैं तो हमें उद्देश्य भी याद रखना चाहिए कि मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है क्या मेरे को ये उतनी शक्ति देगा जिससे मैं कृष्ण भगवान की सेवा कर सकूं, क्या जो ये मैं प्रसाद के रूप में खा रहा हूँ ये मैं भाव बचा पा रहा हूँ क्या कि ये प्रसाद है। तो ये उद्देश्य के साथ में अगर हम भोजन करेंगे तो वो भी हमको मदद करता है। तो पहला है सैंक्शन, प्रभुपाद जी क्या क्या चीज़ बताए हैं। दूसरा है सैंक्टिफाइड, तीसरा है रेगुलेशन, चौथा है
पर्पस के साथ में, वैसा ही स्लीपिंग के लिए भी है। तो स्लीपिंग जो है सैंक्शन, तो प्रभुपाद जी बताए हैं कितना स्लीप जो है वो सैंक्शनड है और सब भक्तों को पता है। दूसरा जो है हर जगह बताया गया है कि जो डे स्लीप है वो नहीं होना चाहिए। तो अगर हम थके हुए हैं तो ले सकते हैं, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कभी अगर ज़्यादा थके हैं तो रात में थोड़ा जल्दी सो सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करना है कि जो मापदंड शास्त्रों में लिखा गया है, आचार्यों ने दिया गया है, उसके करीब पहुँचे, तो वो है सैंक्शन। दूसरा है सैंक्टिफाइड। अभी स्लीप सैंक्टिफाइड कैसे हो सकती है? तो भक्ति तीर्थ महाराज चीज बताते थे, वो बोलते थे माइंडफुल स्लीप होना चाहिए। तो भक्ति तीर्थ महाराज बताते थे कि जो हमारा भक्ति है वो स्लीप में भी कंटिन्यू होना चाहिए। जो हम डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं वो सोने के बाद भी चलना चाहिए, तो माइंडफुल स्लीप बोलते हैं। ये है सैंक्टिफाइड। तो ये कैसे किया जाता है? तो भक्ति तीर्थ महाराज बताते हैं कि, और ये साइंटिफिक रिसर्च भी है, कि आप सोने से पहले जो लास्ट 15 मिनट में जो आप सोचते हो उसका पूरी रात में इम्पैक्ट रहता है। जब आप सो जाते हो तो सोने से पहले के जो 15 मिनट हैं उसमें आप जो सोच रहे हो, जो आपका मानसिक विचार है, वो आपको पूरे रात्रि में जाता है। तो इसलिए सोने से पहले अगर भक्त जो हैं आध्यात्मिक चेतना में है, या तो हमने कुछ भगवान का नाम जप किया है, या कुछ भजन गाया है, या कुछ ऐसा श्रवण किया है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा देता है, या कुछ आपने ऐसा अध्ययन किया है, प्रभुपाद जी की किताब पढ़ी है, या बहुत सारे भक्त जो है कृष्णा बुक पढ़ते हैं। तो अगर आप ऐसा करके आप सोएंगे तो आप देखना कि आपका जो नींद है वो भी बहुत अच्छी तरीके से आध्यात्मिक रहेगा। कई बार नींद में भी भक्तों को सेवा के सपने आ जाते हैं, जैसा भी भक्त लोग बुक वितरण के लिए जा रहे हैं तो कई बार नींद में भी बहुत सारी किताबें वितरित होती हैं जिसका स्कोर काउंट नहीं होता है, लेकिन वो भी भक्ति है, भगवान काउंट करते हैं उसको। तो और रात में तो इतनी ज़्यादा कई बार बुक वितरण हो जाती हैं जितनी दिन में नहीं होती हैं। क्योंकि ऑडियंस भी आपके मानसिक चेतना के अनुसार ऑडियंस भी लेता रहता है किताब। ऐसा है। तो इसको माइंडफुल स्लीप बताया गया है जो सैंक्टिफाइड है। तीसरा है रेगुलेटेड। तो आप देखेंगे शारीरिक जितने भी कार्य हैं इनको आप ट्रेन कर सकते हो शरीर को, क्योंकि शरीर जो है एक मशीन है। तो अगर हम ट्रेन करते हैं एक मापदंड के अनुसार सोने का, तो उसके अनुसार ये शरीर जो है उसमें ढल जाएगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं इस चीज़ का, तो आप देख लेना कुछ भक्तों को जिनको आदत लग जाता है कि सुबह प्रसाद खाया फिर सो गए, तो और ऐसा आदत अगर वो 5-10 साल तक करते हैं तो फिर वो बदल नहीं सकते, फिर उनका वो आदत ही हो जाता है। खाना खाएंगे फिर 1-2 घंटा उनको नींद आएगा ही और फिर सोएंगे वो, ऐसा है। और फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, उनका पेट बाहर आने लग जाता है, धीरे धीरे करके वो मोटे होने लग जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है अपने समय पे क्या करते थे, एक खाली बकेट लेके आते थे प्रसादम हॉल में और देखते थे, तो जो भी ब्रह्मचारी सन्यासी मोटा है उसके प्लेट में जाके उसके जितने भी मेन आइटम है खाली बकेट में रख देते थे। तो गुलाब जामुन है, पेड़ा है, ये मेन आइटम, ये सही घटना है। और उसके बाद वो क्या करते थे, वो सारे आइटम बाहर जाके जो नए लोग हैं उनको देते थे। तो नए लोग बड़े खुश हो जाते थे क्योंकि उनको क्या मिल रहा है, गुलाब जामुन, पनीर, पकौड़ा, ये सब। तो बोलते थे हमें भी साधु बनना है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे हाँ बनिए ना, आप रहिए यहाँ पर। तो ऐसा करके वो भी ज्वाइन कर लेते थे। लेकिन जैसे ही वो मोटे होते थे तो फिर उनकी प्लेट से भी वो ले लेते थे, ऐसा करके। तो जो स्लीप है उसको भी हमें रेगुलेट करना है। अगर किसी भक्त को ज़्यादा सेवा करना है, किसी भक्त को आध्यात्मिक विकास करना है, तो इन सब चीज़ों पे उसे नियंत्रण करना पड़ेगा। तो आप देखना जो गोस्वामी जो हैं, जब गोस्वामियों को चैतन्य महाप्रभु ने सेवा दिया कि आप जाइए और वृंदावन का विकास कीजिए, तो उन्होंने अपना भजन कम नहीं किया। उन्होंने क्या कम किया, आहा निद्रा। वैसे आप देखेंगे जो प्रभुपाद जी हैं अमेरिका में गए, लेकिन फिर भी रात में खड़े होते थे, पूरा दिन में जो है भागवतम का अनुवाद करते थे। और उसके बाद में क्या होता था, जो है बाकी सेवाएं भी करते थे, ऐसा।
तो हम देखते हैं जो हमारे जितने भी आचार्य हैं, जितने भी अच्छे भक्त हैं, वो इन सब चीज़ों को नियंत्रण में रखते हैं। और प्रभुपाद जी हमसे इतना अपेक्षा नहीं रख रहे हैं कि हम सिर्फ कुछ घंटे सोएं या कुछ सूखा खाएं, लेकिन कम से कम एक सीमा होना चाहिए जिसके नियंत्रण में ये कार्य जो हैं, जिससे कि हमारा आध्यात्मिक विकास जो है वो हैम्पर ना हो। ऐसा है। जो उन्नत भक्त हैं वो तो ये क्रियाएं कम से कम करना चाहते हैं, जिससे कि वो सिर्फ सारा समय अध्यात्म को दें, लेकिन कम से कम हमें ये तो देखना है कि ये क्रिया हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा ना बन जाए। इसलिए ये एक सीमा में रहने चाहिए, ये एक नियंत्रण में रहने चाहिए। ऐसा है। और विद पर्पस हम रात को सोते हैं तो किस लिए सोते हैं? जिससे कि हमारे को उतनी शक्ति मिले, ऊर्जा मिले, जिससे कि भगवान की सेवा कर सकें। तो कई बार लेकिन क्या होता है, थके भी नहीं हैं, और ख़ास करके सर्दी में अगर 2 कंबल डाल लिए हैं आपने तो एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है तो उस आनंद में कई घंटे बह जाते हैं। तो फिर अगर वैसा हम करेंगे तो वो हमारे लिए सही नहीं है। ऐसा इसलिए आपको सर्दियों में भी उतने ही कपड़े पहनने चाहिए, उतना ही कंबल इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आपका जो बेसिक चीज़ है वो टेकन केयर हो जाए। अब बहुत ज़्यादा गर्म कर लेते हैं तो फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो स्लीपिंग है, वैसे ही मेटिंग के बारे में शास्त्रों में बताया गया है, और वैसे ही डिफेंडिंग के बारे में बताया गया है, रक्षा के बारे में बताया गया है। ऐसे तो जब हम ये प्योर कर लेते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम, तो क्या होता है, हमारा मन शांत हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। ये 2 चीज़ हो जाता है। जब मन शांत होगा, मन शुद्ध होगा, तो मन सुन पाएगा, और जब मन सुन पाएगा तब जो ये सब्जेक्ट मैटर है इसको हम मनन कर पाएंगे। अगर हमारा सुनना ही कमज़ोर है तो मनन तो बहुत ऊपर का स्टेज है, पहले सुनना है फिर मनन करना है। ऐसा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है इन चीज़ों पे ध्यान रखें। इसलिए जो उपदेशामृत है श्रील रूप गोस्वामी का, वो सारे उपदेशों के निचोड़ है। उसमें जो पहला श्लोक है श्रील रूप गोस्वामी वो क्या बताते हैं, जीव के ऊपर नियंत्रण कीजिए, अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण कीजिए, मन के ऊपर नियंत्रण कीजिए। क्यों? क्योंकि ये कितना जरूरी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। वैसे ही कपिल देव जब शिक्षा दे रहे थे देवहूति को, तो क्या बताते हैं कि पहला चीज किसी भी योगी के लिए क्या है, अपने मन को नियंत्रण करना। बोलते हैं माइंड इज द पिवट ऑफ ऑल सेंसेस एंड विदाउट कंट्रोलिंग माइंड वन कैन नॉट मेक एनी प्रोग्रेस इन ऑन एनी पाथ। तो क्या बोलते हैं कि मन जो है वो सारी इंद्रियों का केंद्र बिंदु है, और अगर मन को हम नियंत्रण नहीं करेंगे तो किसी भी योगा पद्धति में आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं है। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम भक्ति में हैं, और कृष्ण भगवान हमको प्रसाद रूप में आते हैं, जिससे कि हम अपना जो जीवा है उसको नियंत्रण कर सकें। वैसे ही हमारा बोलने का आदत बहुत रहता है, तो हमें प्रचार में लगना चाहिए, क्योंकि कृत्रिम रूप से हम बोलना कम नहीं कर सकते, कृत्रिम रूप से बोलना रोक नहीं सकते। तो आप देखना कुछ भक्त हैं उनका बोलने का आदत बहुत ज़्यादा होता है, उनको उतना ही प्रचार में ज़्यादा लगना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रचार में ज़्यादा लगोगे तो बोल बोल के इतना थक जाओगे कि कुछ और बोलने के लिए समय नहीं मिलेगा। तो आप देखना जो भक्त बहुत ज़्यादा प्रचार करते हैं तो उनको इतना फ़ोन आएंगे, उनको ये क्लास देना है, वो क्लास देना है, यहाँ करना है, वो करना है, उसी में उनका गला सूख जाएगा। तो वो क्या फिर कुछ और बोल नहीं पाएंगे, और ऐसा कर करके क्या होगा, वो शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी का बोलने का बहुत आदत है और प्रचार में भी नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरे का वो साइन है, क्योंकि वो फिर बहुत अलग अलग चीज़ें बोलेगा जो उसके लिए सही नहीं है। ऐसा जैसे एक श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है ये, एक भक्त ने हमसे शेयर किया था। इसी के साथ विराम देंगे हम लोग। प्रभुपाद जी को एक बार एक भक्त ने पूछा था कि प्रभुपाद जी जो वैरागी है उसको कैसा जीवन जीना चाहिए, तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया था उसको उपदेशामृत का पालन करना चाहिए और भक्ति उस प्रकार से करना चाहिए जैसा 11वें स्कंद में बताया गया है। ऐसा प्रभुपाद जी उनको बताया था। तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो है, अगर वो अपने शब्दों को नियंत्रण नहीं करता है और मन को नियंत्रण नहीं करता है ऊंचे इंटेलिजेंस से,
तो उसके जितने भी स्पिरिचुअल वॉ हैं, ऑस्टेरिटी है, चैरिटी है, ये फ्लो अवे हो जाएगी, जैसे कि पानी जो है एक ऐसे पॉट में रखा गया है जो लीक है, ऐसा है। तो अगर कोई स्पिरिचुअलिस्ट जो है अपने शब्दों को, मन को कंट्रोल नहीं करता है, तो सब क्या उसका विफल हो जाएगा, ऐसा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो हैं अपने शब्दों को नियंत्रण करें, जीवा को नियंत्रण करें, ऐसा। हरे कृष्ण। तो इसी के साथ हम विराम देंगे। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई सवाल या टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास टुडे। तो जी एक मेरा प्रश्न आया था, ये स्लीपिंग में आपने बताया बहुत अच्छा कि हमें कोशिश करना चाहिए कि जल्दी सो जाना चाहिए अगर हमारा नींद आता है या उतना पूरा नहीं हुआ है तो, और या फिर 30 मिनट सोना चाहिए, आधे घंटे ऐसे करके। बट मुझे कई बार होता है जब शास्त्र अध्ययन कर रहे होते हैं या जब कर रहे होते हैं तो उस समय नींद आ रहा हो तो फिर बोलते हैं कि अरे नींद पूरा नहीं हुआ है, तो अच्छे से सो लेते हैं, फिर उसके बाद में ही चैंटिंग या फिर रीडिंग अच्छा होगा। तो उस केस में फिर ये ऐसा हो जाता है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? हाँ, तो इसमें अगर हमारा जो जैसे प्रभुपाद जी बताएं 6 घंटा 6.5 घंटा, अगर उतना रात में हम लोग सोए हैं तो फिर सुबह नींद उसकी वजह से नहीं आएगा। दूसरा क्या रहता है, अगर आप दिन में भी सोते हैं तो आपका रात में बहुत क्वालिटी नींद नहीं होगा। क्वालिटी नींद किसको कहते हैं, जैसे ही रात में आप बेड को छुए आप गायब हो गए और सुबह एकदम अलार्म बजा 3 बजे 3:30 बजे, तब आप एकदम अरे हो गया, वो क्वालिटी स्लीप है। लेकिन आप अगर दिन में सोएंगे तो फिर रात में बेड पे सो जाएंगे, फिर देखेंगे लेफ्ट मुड़ के नींद नहीं आ रहा है, राइट मुड़ के नींद नहीं आ रहा है, खड़े होके नींद नहीं आ रहा है, फिर मोबाइल में देखेंगे, फिर दूसरा कंबल डालेंगे, फिर कुछ तकिया डालेंगे, फिर तकिया हटाएंगे, फिर चादर डालेंगे, फिर मॉस्किटो नेट लगाएंगे, फिर मॉस्किटो नेट हटाएंगे, ऐसे करते रहेंगे। फिर बीच में नींद आ जाएगा, फिर 1 बजे आपको पेशाब आ जाएगा, 2 बजे अलार्म बज जाएगा, फिर 4 बजे आप खड़े होंगे, तो वो पूरा दिन सोता रहेगा उस प्रकार का वक्त। तो हमें क्या करना है, दिन में आधे घंटे से आप कम सोइए और रात में आप टाइम पे सोइए, फिर आपका क्वालिटी नींद आएगा। फिर उसकी वजह से सुबह नींद नहीं आएगा, फिर हमारा जो मन है उसकी वजह से नींद आएगा, ऐसा ऐसा। जो मन है उसकी वजह से फिर नींद आता है, तो वो हमें संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसा। अगर आप संघर्ष करेंगे तो फिर जो है मन आपको नींद नहीं करेगा, क्योंकि जो लय है वो शरीर की थकान के कारण नहीं है, मन की थकान के कारण है। जो लय समस्या है जब के समय, वो शरीर की थकान के कारण नहीं है, मन की थकान के कारण है। मन नहीं चाहता है, इसलिए आपको सुला देता है। यस, उनको दे दो हरि का प्रभु। डिफेंडिंग को कैसे अचीव कर सकते? शास्त्रों में जैसे प्रभुपाद जी बताते थे, जो जैसे बौद्ध धर्म है उसमें बोला जाता है कि बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, बिल्कुल भी हिंसा नहीं करना है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे नॉनसेंस फिलॉसफी है। या प्रभुपाद जी का वो उदाहरण है जिसमें उनका गुरु आया था और प्रभुपाद जी ने गुरु को बोला, उनकी शिष्या थी एक, कि अगर आपकी शिष्या का कोई हाथ पकड़ता है तो आप कुछ नहीं करोगे? तो गुरु बोला नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो शिष्या बेचारी विचलित हो गई, अरे कैसा गुरु है, ऐसा। आप देखोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेल्फ डिफेंस करते हुए अगर आप किसी को मार भी देते हो तो आपको मर्डर का वो नहीं लगता है, चार्ज। तो आप देखेंगे ये शास्त्रों में स्कोप दिया गया है डिफेंस का, क्योंकि जब आप इस दुनिया में रहते हैं तो आपको थोड़ा अपना रख बचाव करना पड़ेगा, ऐसा है। लेकिन वो जो डिफेंस है वो सैंक्शन होना चाहिए। सैंक्शन में क्या आता है, एक तो है आपका अधिकार होना चाहिए उतना डिफेंस करने का। हर किसी का एक अधिकार है, जैसे पुलिस का एक अधिकार है, एक छोटे से नागरिक का एक अधिकार है। तो हमको देखना पड़ेगा मेरा कितना अधिकार है, वो अधिकार में मैं डिफेंस कर सकता हूँ। दूसरा है वो सेंटिफाइड होना चाहिए, आपकी चेतना अच्छी होनी चाहिए डिफेंस करने के लिए, वो प्रमाणिक है, धर्म के आधार पे है,
तब आप डिफेंस कर सकते हो, ऐसा है। और तीसरा है, ऐसा नहीं कि भैया हर चीज़ में ही आप खड़े हो जाते हो नेता बन के कि मैं बचाऊंगा ये दिक्कत है। तो रेगुलेटेड होना चाहिए। अगर आप हर जगह नेता बन के खड़े हो जाओगे तो फिर आप अकेले पड़ जाओगे, ऐसा है। और चौथा है, विद पर्पस होना चाहिए। उससे आप अचीव क्या करना चाहते हो। अगर कुछ सोसाइटी को अच्छा हो रहा है, समाज को अच्छा हो रहा है तो करना चाहिए, वरना कुछ फ़ायदा नहीं है उसको करने का, ऐसा है। क्योंकि ये कई बार करना ज़रूरी भी होता है। आप बिल्कुल नहीं करेंगे तो वो गलत है। बिल्कुल डिफेंस नहीं करना और आपका कुछ उत्तरदायित्व है तो वो भी सेल्फिशनेस में आता है। जैसे कोई राजा है और उसका उत्तरदायित्व है यहाँ पर प्रजा का रक्षा करना और वो नहीं कर रहा है तो वो भी सेल्फिश में आता है, उसको कर्म चढ़ता है उसका, ऐसा। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। तो आप बता रहे थे जैसे ये रेगुलेटेड जो है हमेशा मतलब कैरियर स्थिति पर रहना चाहिए, दोनों मटेरियल और भौतिक जगत की चीज़ों को दोनों मटेरियल। क्या करना चाहिए। जैसे आप बता रहे कि जैसे हमको दोनों चीज़ जैसे हर एक जगह में बता रहे जैसे हमको दोनों चीज़ों को एक स्तर लेकर के चलना चाहिए। ठीक है, चैलेंजेस जैसे जो आते हैं, ठीक है। तो माइंड उसमें चीज करता है कि कैसे इसको मतलब बार बार क्या नियम आ रहे हैं, ये सब कैसे फॉलो करेंगे, तो ये इससे रूट कॉज क्या है। देखो, मन का तो बताया गया है कि मन जो है हठी है, चंचल है, ये तो मन का स्वभाव है। जैसे हम जप करते हैं तो मन का स्वभाव है हमारा ध्यान कहीं और लेके जाना। लेकिन जब आपको पता चल गया और उसके बाद अगर आप ध्यान को वापस भगवान के नाम में नहीं लेके आए तो अपराध हो जाता है। लेकिन अगर आप वापस लेके आए तो अपराध नहीं, आपका अच्छा जप है, भगवान आपका मदद करेंगे। तो मन का स्वभाव है वो अपना कार्य करेगा, हमें अपना कार्य करना है। जब हम अपना कार्य करेंगे धीरे धीरे करके भगवान जो है मन को वश में करेंगे, धीरे धीरे करके भगवान हमें शक्ति देंगे, ऐसा। लेकिन अगर हम अपना कार्य नहीं करेंगे तो फिर हमारे आध्यात्मिक विकास नहीं होगा, ऐसा। देखो, मन का जितना मैटर के टच में रहेगा उतना एजिटेटेड रहेगा, उतना चंचल रहेगा। जितना अध्यात्म के टच में रहेगा उतना मन जो है शांत रहेगा, कंपोज्ड रहेगा, ऐसा है। तो मन को हमें एजिटेट नहीं करना है। टेक्नोलॉजी से मन एजिटेट होता है, आर्गूमेंट से मन एजिटेट होता है, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट से मन एजिटेट होता है, मटेरियल फैसिलिटी से मन एजिटेट होता है, मटेरियल डिजायर से मन एजिटेट होता है। तो ये सब चीज़ों से हमें बच के रहना है। जितना भागवतम में लीन होंगे, जितना भगवान का नाम, जितना सेवा, उतना मन आपका शांत रहेगा। जितना सरल जीवन रखेंगे उतना मन शांत रहेगा, ऐसा। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।